दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज अपडेट मिलता रहे। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज की टीम पहुंची है मुंबई के कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, जहां पर मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक तथा उत्तर भारतीय नेता ठाकुर रमेश सिंह जी का कार्यालय है। वैश्विक महामारी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अचानक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, क्या सही था? और जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के चलते रोजगार खोने वाले उत्तर भारतीय समाज के लोग जिंदा रहने की जद्दोजहद में जब बदहास अपने गांव भाग रहे थे, तब मुंबई में खोज खबर लेने वाला कोई लीडरशिप उनके साथ नहीं था। आज जिस तरह से मुंबई में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम साबित हुई है? इन सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर ने भाजपा नेता व पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मुद्दों पर क्या कहा। सर नमस्कार। नमस्कार, स्टार मीडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, जिस तरीके से देश में कोरोना का संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय रहा लॉकडाउन का अचानक, किस हद तक सही है सर? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 125 करोड़ की जनता के लिए जो लॉकडाउन किए थे, वो बहुत सराहनीय। अगर वो ग्राफ उस टाइम का देखें और आज का ग्राफ देखें और पूरे विश्व का अगर देखने जाएं, तो हमारा देश बहुत उस पर अच्छे पोजीशन में है। हम उतने नहीं हैं जितने बाहर जितने जिसको बोला जाता था कि भाई अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, चाइना हुआ, ये सब जगहों से आज वहाँ से हमारा देश बहुत बेहतर है। जो 125 करोड़ जनता यहाँ की पॉपुलेशन है, और जहाँ उतनी पॉपुलेशन न होकर के उन लोगों ने नहीं अपना कंट्रोल कर पाए, उससे बेहतर हमारा देश है हिंदुस्तान। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसको एक बैग लॉकडाउन करके इतनी पब्लिक को बचा दिया, और देखने जाओ आप जी बचा लिए। उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत 125 करोड़ जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाना, यही हमारी अपेक्षा है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो हमारे उत्तर भारतीय अपने घर को लौटने के लिए लौट रहे थे, वहाँ पर कोई भी लीडरशिप कहीं भी उनको साथ देते हुए नजर नहीं आई, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखो, ऐसा है कि हमारे जो उत्तर भारतीय के पूरे देश के जो लोग भी थे, चाहे उत्तर भारतीय थे कि बिहारी थे कि नेपाली थे कि गुजराती थे कि मारवाड़ी थे, जो जिस परिस्थिति में निकलना चाहे वो घबरा गए, और उनको निकलने का एक लायक वो था कि भाई उनको जाना मजबूरी हो गई, क्योंकि हर एक ऐसी मुसीबत आ गई कि एक बैग की जो खाने के लिए हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, धंधे पानी सब बंद हो गए। ठीक, हमारे नेता लोग थोड़ा, हमारी जो सरकार वो लेट की, क्योंकि पहले तो उन्होंने बोले कि हम ट्रेन बसें चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लास्ट में उन्होंने कुछ चलाया नहीं। उस चीज़ों से देखने जाओगे तो उस चीज़ें जो हमारी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों फेल हो गई। वो उस टाइम पे अगर बस की सुविधाएं देते थे, पहले था कि भाई 10,000 हम ST बस छोड़ेंगे, बॉर्डर पे लेके जाएंगे, वो भी नहीं चली, चलो ट्रेनें बंद हो गई। लेकिन आप ST से अगर छोड़ दिए होते तो ये प्रॉब्लम जनता को नहीं होती थी, क्योंकि हम भी गए थे कई जगहों में, कुछ ऐसी महामारी में कहीं भी गया था मैं, तो देखा रास्ते में लोग जा रहे थे जिस परिस्थिति में, वो बहुत दुख की बात है देश के लिए। तो सर, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मुंबई की पिछले 10 साल की चुनावी राजनीति पर नजर दौड़ाएं तो सबसे अधिक घाटा हमारे केवल उत्तर भारतीय समाज को हुआ, आखिर क्यों? देखो, ऐसा है कि ये चीज़ें ऐसी एक महामारी हो गई कि सबके लिए, सब लोग रोजी रोटी, वही उसी के रोजी रोटी, रोज कमाना रोज खाना जी, और वो चीज़ें जैसे सडनली एक बैग बंद हो जाना, जिसके ऊपर उनका परिवार चलता था, वो चीज़ें नहीं हो पाई, उसका एक बहुत बड़ा दुख है। और हमारे उत्तर भारतीय के पूरे समाज को,
क्योंकि पूरा समाज गया है यहाँ से, खाली उत्तर भारतीय नहीं भागे, जी। उनको तकलीफ नहीं, सभी समाज को हुआ है और पूरे समाज में कोई उतरा नहीं देती है, जी सबको अपनी पड़ी, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि ये नहीं देख रहे कौन लीडर है, कौन क्या है क्या नहीं। जी इतना वो बन चुका था माहौल को देख करके, कोई जो जिस हिसाब से मदद करना तो वही उस हिसाब से मदद की। जी और जो हमारी जनता है गरीब, क्योंकि उनके वही पेट का सवाल है और वही रोजी रोटी। जिस तरह से आप देखे होंगे कैसे लोग पैदल जा रहे हैं, जी 1600 किलोमीटर। एक जमाना था कि जब हमारे बाप दादा आए थे वो लोग भी तभी पैदल ही आए थे, जी वो चीज़ें आज देखने को मिली पैदल में। यहाँ से लोग जा रहे हैं हमारे लोग, जी 1600 को कहाँ से कैसे जा रहा है, जिससे जो बनी वो इस परिस्थिति में अपना निकलना चाहे जी। और सब लोग निकले भाई कहीं पे जाके हम सुरक्षित रह सकते। परंतु ये माना जाता है कि उत्तर भारतीय अपने खून पसीने से मुंबई को सींचते हैं, आज उनके साथ में कोई खड़ा नहीं रहा, तो क्या कुछ करें? देखो उत्तर भारतीय एक ऐसे हैं कि ठीक उनका एक मान सम्मान हर एक चीज़, वो किसी से मांगते नहीं, जी उनको वो अपनी मेहनत के ऊपर रखते हैं। जी कहीं भी वो गए हैं तो अपनी मेहनत से बनाए जी बनाए खाए पिए, ठीक कुछ मुसीबत हुई नहीं हुआ तो फिर चले गए अपने जी जन्मस्थली। लेकिन जहाँ भी गए उत्तर भारतीय वो अपना बनाए, जी अपने पैरों पर अपनी मेहनत से अपनी कर्म शक्ति से बना करके बैठे, किसी से मांगे हाथ फैलाए नहीं है कि हमें ये चीज़ें दो। वो चीज़ें हैं कि उत्तर भारत में इतनी है कि उन्होंने मांगा नहीं, अपने कर्म से मेहनत से बना करके ही। तो सर जिस तरीके से मुंबई के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ और आज बेड भी मुहैया नहीं हो पा रहे, तो राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार है? देखो इसमें राज्य सरकार महानगर पालिका है। आज महानगर पालिका के पास वो चीज़ें नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जी इतने पेशेंट हैं। मेरे तो आज के रिकॉर्ड में कुछ 47,000 पेशेंट को तो टेस्ट करना बंद कर दिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा जी कि अब धीरे धीरे वो लोग कम कर रहे हैं कि टेस्ट कम करो तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। उसको भी अब सरकार छुपा रही है, मरीजों को ओपन नहीं कर रही है, बीएमसी नहीं कर पा रही है ये चीज़ें, और बीएमसी तो पहले से फेल है। जी आज जितने क्वारंटाइन में सबको लेने के बाद वो सुविधाएं नहीं है, सिर्फ आप बनाते चले जा रहे हो पेशेंट। अगर लॉकडाउन आपने लिए हो, फ्री कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। आज आप ये देख लीजिए ना कि जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 लॉकडाउन किए, 3 लॉकडाउन किए थे, जी 4th लॉकडाउन सीएम लोगों के हाथ में आया। जैसे ही ढील देना चालू किया वैसे पेशेंट बढ़ने लगे। कौन सा आप क्वारंटाइन कर रहे हो? अगर आप लॉकडाउन खोल रहे हो तो उसके लिए भी थोड़ा केयर करना चाहिए कि किस तरह से हमको खोलना है, क्या देनी सुविधाएं देना, क्या कंट्रोल करना है। कहाँ पे हो पाया? कुछ हुआ? उसके बाद तो डबल टिबल बढ़ने लगे पेशेंट हमारे देश में। आज कितने जा रहे हैं? 9-9, 10,000 हो गए पूरे देश में। जी वो भी सबसे ज़्यादा खाली एक मुंबई लिए है। जी हमारे हिंदुस्तान का पूरे देश के लोग 1 नंबर में मुंबई है। तो क्या कंट्रोल हो रहा है मेरे को बताओ। तो महाराष्ट्र हमारे जो अधिकारी हैं बीएमसी के, खाली पैसा चाहिए उनको, भ्रष्ट कमीशन दो हमको, बस चलो हो गया जो काम करना है, ना टेस्ट करना ना कुछ करना उन लोगों को। तो राज्य सरकार के लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से कदम उठाएं? राज्य सरकार तो ऐसी वो कठपुतली बनी हुई है, सीएम को पावर नहीं है। हमारे टोपे साहब हैं, जी वो उनकी सुने, क्योंकि 3 तिगड़ी माँ बिगड़ी सरकार है, किसकी सुना जाए किसका नहीं सुना जाए। तो सीएम तो कठपुतली बने हुए हैं, जी वो खुद ही नहीं कर पा रहे, कोई कंट्रोल कर पा रहा है, खाली बोल रहे हैं जो कि उनको चाहिए कंट्रोल का। भाई हमारे पास क्या चीज़ें क्या नहीं है क्या है, वो चीज़ खाली क्वारंटाइन बनाने से सब सेट खड़ा कर डालो, वहाँ पर कोई जाने वाला नहीं है। और जो चीज़ें है आपके उसमें वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। पहले सुविधा तो टेस्टिंग मशीन तो डालो। हमने कुछ जगह सुना था कि कोई टेस्टिंग मशीन दे रहा है, सरकार लेने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें आ रही हैं तो सबको कमीशन चाहिए सब में,
सबसे महा भ्रष्टाचार तो इसमें आ रहा है कि भाई कमीशन दोगे तो हम लेंगे तुम्हारा, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारे देश में ये महामारी है तो ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए। जो मशीनें जो सुविधाएं नहीं, उसे हमें पूरा करना चाहिए। सर अभी आपने इस चुनाव में मलाड विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहीं पर देखा जाए तो मड और मालवनी को पूरी तरीके से पाबंदी टोटली लॉकडाउन किया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो ऐसा है कि मड और मालवनी की मैं भी देखा हूँ, वो चीज़ें हैं लॉकडाउन जरूरी वहाँ पे करने के बाद तो थोड़े कम पेशेंट में, तो सबसे ज़्यादा तो वहीं पे होते थे। अगर जिस पोजीशन में आप जाओगे, जिस तरह से धारावी है, वर्ली में हुआ, इसी में मोहम्मद अली में हुआ, कुर्ला में हुआ, उससे अच्छे पोजीशन पे मालवनी आज की तारीख में लॉकडाउन में है, क्योंकि उतने पेशेंट नहीं हैं वहाँ पे जितने और जगहों पे। ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे लॉकडाउन रहेगा तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आज भी ठीक है, खाने की सुविधाएं, हर एक की सुविधाएं तो पहुँच रही वहाँ पे सभी लोगों। तो इसमें आपका भी कोई किरदार रहा सुविधा के नहीं, हमने जो चीज़ें थी, जो जनता को अन्न दान देना था, वो हम दिए सबको। कहाँ कहाँ दिए होंगे सर? हमने देखो मालवनी में, मलाड में दिए, मालवनी, अंबुजवाड़ी, राठौरी, माड़, फिर अपने हनुमान नगर में, मलाड में, जानूपाड़ा, लक्ष्मी नगर, दामू नगर, ऐसे वैसे हर एक जगहों पे जो चीज़ें आज भी हम दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत है वो लेके जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि माँ शर्म के मारे कोई जल्दी मांगता नहीं, तो लोग अलग अलग से जब ज़्यादा होता है तो फिर वो लोग फ़ोन करते हैं, फिर भी हम भी बोल के किसको आया तो भाई बता दीजिए, तो ये सब हम लोग आज भी देते हैं सब। सर जिस तरीके से अभी पूर्व सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप लगाया था 950 लोग जो मारे गए थे उन्हें छुपाया गया, तो क्या कहना उस पर आप? नहीं, मैं तो पहले ही बताया ना कि सरकारें छुपा रही, कर्मचारी बीएमसी छुपा रही हर चीज़ें। क्या आज बोल तो रहा हूँ टेस्ट नहीं ले रहा, मैं वो छुपा रहे हैं कि पेशेंट छुपाओ जी, कि हमारे यहाँ कम हो रही बीमारियाँ, लेकिन उसे करना चाहिए। ठीक है तो ओपन करो, तो जी, आदमियों के, इंसानियों के साथ, इंसान के साथ खेल मत खेलो। जी, अगर वो चीज़ें हैं तो अब करो उसको, हम्म, उससे मुकाबला करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि उसको छुपा करके तुम रख के क्या करोगे। और चाइना छुपाए फिर दोबारा चालू हो गया वहाँ पर, जी, छुपा करके जो चाहे कि नहीं हमारा ठीक हो गया, जिसने फैलाया आज फिर दोबारा चालू हो गया वहाँ पे, वो चीज़ें मत करो ना, क्लियर करो उसको। ठीक है, हम जान रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें उसको क्लियर करने के बाद पब्लिक अपना प्रिकॉशन लेगी ना, भाई क्या करना है हमें उस चीज़ पे। छुपाओगे तो मतलब नहीं है उसको, जो सरकार को चाहिए ओपन करना चाहिए, छुपावे नहीं। तो सर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी न्याय योजना के तहत 5,000 करोड़ गरीब और जो ज़रूरतमंद हो, मजदूर हो, उन तक उनके अकाउंट में 7,500 रुपये गए, तो उसका क्या कुछ कहना है? अभी देखो राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है। जी, अभी तक आज तक कितना कर चुके हैं बता दो कि मैंने ये किया हूँ। जब उनको राजस्थान में उनकी सरकार है, जब वहाँ से बच्चे लोगों को नहीं भेज पा रहे हैं, अपनी सरकार, उनकी सरकार होकर के नहीं भेजवा पा रहे हैं कहीं, तो दूसरे को क्या हो देंगे 7,000। देखो क्या करते हैं, अभी देख लो देते हैं क्या करते हैं, किसके अकाउंट में जाएगा उनको ही मालूम पड़ेगा कि मैं किसके अकाउंट में भेजा, जी, यहाँ भेजा कि इटली भेजा, कहाँ भेजा, उनको ही मालूम होगा वो चीज़। जी। ये चीज़ें तो राहुल गांधी की बात करके कोई मतलब नहीं बनता। सर आप हमारे स्टार मीडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों और आपकी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्टार मीडिया के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद है, जो आप लोग आए हो मेरा इंटरव्यू लिए, उसके लिए मैं विशेष करके आपका अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को। और ऐसे ही जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारी जनता से एक ही है कि जो ये महामारी है उसका मुकाबला करें, और जहाँ तक वो अपना प्रिकॉशन लेकर के सेफ रहें। नमस्कार, आप सुन रहे थे, देख रहे थे ठाकुर रमेश सिंह जी को। खास मुलाकात में क्या कुछ कहना था उनका, राज्य सरकार पर भी क्या कुछ बताया उन्होंने, और किस तरीके से जनता को पालन करना चाहिए, वो भी सारा ब्यौरा दिया ठाकुर रमेश सिंह जी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि अब ये संक्रमण का
आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये तो पूरी टेस्टिंग हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुजर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।